राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। हिसार सीट से लगातार जहां बीजेपी पार्टी अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है, वहीं अंदर खाने बीजेपी पार्टी में एक डर भी है। डर क्यों है वो इस वीडियो में हम साफ करांगे, क्योंकि जो नेताओं की नाराजगी है वहां पर बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी जो नाराजगी समय समय पर दिखने लग रही है, वो इस बात में साफ करने लग रही है कि किते न किते अंदर खाने भीतर गात का डर तो है बीजेपी के अंदर। आदमपुर की अगर हम बात करें तो देखो भाई, भजनलाल परिवार का गढ़ है वहां पे। भजनलाल परिवार की अपनी एक पैंठ रही है, अपनी एक छाप रही है। और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु भी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनको भी उम्मीद थी कि वहां से उनको टिकट मिल सके है नारनौल से, और उनकी टिकट कटन का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु के भीतर दिखाई देने लग रहा है। और आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, जो मतलब हिसार सीट से लगातार दावा कर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे थे कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, उनको भी किनारे कर दिया गया है। तो अब ये जो दो नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु, इनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखने लग रही है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई लगातार उन्होंने रणजीत चौटाला का जो अभी हुआ था चुनाव प्रचार प्रसार का पूरा शेड्यूल शामी आया था, उस शेड्यूल में भी भव्य बिश्नोई का नाम था, लेकिन भव्य बिश्नोई कहीं नहीं पहुंचे। उन्होंने पार्टी के लिए, रणजीत चौटाला के लिए कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं करा। तो यो साफ तौर पे दिखाने लग रहा है कि भाई भव्य बिश्नोई नाराज हैं, कुलदीप बिश्नोई क्योंकि उनके पिता हिसार सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, उनको नहीं टिकट दी गई। तो वो जो दर्द है वो साफ तौर पे दिखने लग रहा है। और कैप्टन अभिमन्यु भी लगातार नाराज हैं, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु की भी पूछ नहीं हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु भी उन लीडर्स में अब शामिल हो गए हैं जिनको कहीं ना कहीं पार्टी लगातार किनारे कर रही है। तो भाजपा के सामने देखो चुनौती तो है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने देखा कि जो वोट प्रतिशत था वो बड़ा जबरदस्त था। अब वोट प्रतिशत को वो किस तरीके से बरकरार रखें, या एक बड़ी चुनौती है। और सबसे अहम उसमें आदमपुर का इलाका आता है, क्योंकि आदमपुर में जो है एक जबरदस्त रिस्पांस जो है वो बीजेपी पार्टी का देखने मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे इन चीजों को सेटल किया जाए, क्योंकि आदमपुर में उनकी एक जो है एक बड़ी रैली भी होने वाली है, और उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई शामिल हो सकें, ताकि पब्लिक डोमेन में एक मैसेज जा सके कि भाई जो पार्टी है वो एकजुट है और सारे नेता खुश हैं। अब टिकट की दौड़ में लगातार कुलदीप बिश्नोई थे, तो अब उनका एकदम से सक्रिय ना होना, एक्टिव ना नजर आना, तो साफ तौर पे चीजें दिखा तो रहा है कहीं ना कहीं कि नाराजगी तो है। अब इसी नाराजगी के चलते जो है आदमपुर से अब एक बड़ा हम कह सकते हैं कि पार्टी के लिए नुकसान भी हो सके है, क्योंकि अगर हम आदमपुर सीट की बात करें तो भाजपा जो है अपना जनाधार तो लगातार बढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि आदमपुर में सोनाली फोगाट के बाद कोई बड़ा चेहरा वहां पे बीजेपी के पास नहीं है। सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है, और अब सोनाली फोगाट की मौत के बाद वहां एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए कोई बड़ा फेस जो है वो आदमपुर में नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई को किसी तरीके से सेटल किया जाए, ताकि बीजेपी पार्टी जो है वहां पर अपना जो वोट प्रतिशत है, अपनी जो पैठ है उसको बरकरार रख सके। और नारनौल भी एक सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि वोट प्रतिशत हालांकि वहां पे काफी कम रहा, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु काफी सक्रिय रहे हैं, काफी सक्रिय लीडर्स में रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो नाराजगी है उसको भी जो है वो भी एक बड़ा नुकसान जो है पार्टी के लिए हो सके है। अब ये बताया जाने लग रहा है कि धीरे धीरे आदमपुर के साथ साथ नारनौल की जो सीट है वहां पर भी एक बड़ी रैली करी जा सके है, उस रैली में कैप्टन अभिमन्यु को शामिल किया जा सके है, ताकि उनकी नाराजगी को भी दूर किया जा सके। तो फिलहाल चिंता की बात तो है, हिसार सीट पे बड़ी जीत का दावा आप कर रहे हो, लेकिन आपके दो बड़े लीडर्स नाराज हैं। नारनौल की बात कर लें या हम आदमपुर की बात कर लें, तो कैसा पार्टी परफॉर्म करेगी और किन नेताओं की नाराजगी दूर होगी तो किस शर्त पर होगी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आगे मिलेगा।